दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक है कैसे पता करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। मतलब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो उसको बताना होता है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए संख्या दिया है 173, ठीक है। तो इसके आसपास ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे आप देखेंगे कि 169, ठीक है, इसके पास वाली संख्या है और जो कि 13 का वर्ग है ना। अगर इसी के पास आप देखेंगे तो 196 है, ठीक, जो कि 14 का वर्ग है, होता है ना। अगर आपको वर्ग नहीं याद है तो आप इस सवाल को हल करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप वर्ग कम से कम 1 से लेकर के 20-25 तक याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो आपने देख लिया, तो इससे एक अंक अधिक 14 है ना। 14 का वर्ग क्या है? 196। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 14 बड़ा है ना 173, ठीक, इसका स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 14 देखिए 14 का वर्ग 196, जो कि 196 173 छोटा है 196 से, ठीक है। तो 173, ठीक। अब 14 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्या हैं सबको नोट कर लेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है ना। 14 से नीचे इतनी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अब देखिए 2 से भाग करके देखेंगे 173 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक इसी तरह 3 से करेंगे, इसी तरह 5 से करेंगे, ठीक। तो 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा 173, 3 से भाग करेंगे तो भी नहीं कटेगा, 7 10 11 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा और 11 से भी नहीं और 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। आप भाग करके देख सकते हैं पारी पर आराम से। तो ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 173 एक प्राइम नंबर है ना। तो इसी तरीके से आप फिर करेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर है। 341 अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, संख्या को लिखेंगे 341 और इसके आसपास देखेंगे किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं। जैसे 18 का जब आप वर्ग करेंगे 18 का तो आएगा 324, ठीक। लेकिन वही अगर आप 19 का वर्ग करेंगे तो आएगा 361। अब ये किसी को वर्ग ही नहीं पता है कि किसी संख्या का वर्ग है कि कितना होगा नहीं होगा, तो भाई उसके लिए तो दिक्कत है। क्योंकि अगर वर्ग आपको कम से कम 20-30 तक तो याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो भाई तो मेहनत बेकार है। तब तो आपको सोचना बहुत पड़ेगा और मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए अभी से। 341 से बड़ा देखिए तो 19 का वर्ग 361 है। तो 19 का वर्ग जो है कि थोड़ा सा इससे बड़ा है ना। तो 19 के नीचे कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, यही होगा ना। तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक। 3 से 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा। 5 से भी भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। 7 से कटेगा तो 7 चौका 28, 6 1 नहीं कटेगा। तो 11 से तो 11 3 33 और 1 1 11 से देखिए कट रहा है क्या। 11 से 341 को जब भाग करेंगे तो 11 3 33, ठीक। और 4 में से 3 घटेगा 1 और यहाँ 1 आ गया है। तो ये 31 बार में हम पूरी के पूरी तरीके से यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक। तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। कट रहा है ना, तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए अगला सवाल है 437 अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 437। अब 437 के आसपास देखिए किसी संख्या का वर्ग कोई संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ 441 जो होता है 21 का वर्ग होता है, ठीक है। तो कितना होता है 441, ठीक। तो 21 का वर्ग होता है ना। तो 21 से जो जितनी भी संख्या छोटी हैं अभाज्य संख्या सबको लिख लीजिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक, इतनी संख्या है। अब भाग करके देखिए पारी पारा से 437 में किसी संख्या से कट रहा है क्या, तो 2 से नहीं कटेगा। क्योंकि अगर 2 से अगर कटता तो लास्ट में 0 2 4 6 8 होता, ठीक। 3 से 7 3 10 4 14 नहीं कटेगा। 5 से भाग करेंगे नहीं कटेगा।
7 से 7 छक्के 42 17 नहीं कटेगा। 11 से करेंगे तो 11 तिया 33 107 नहीं कटेगा। 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39 13 से भी नहीं कट रहा है। 17 से करेंगे तो 17 दूना के 34 ये 34 7 10 44 9 7 नहीं कटेगा। 19 से करेंगे तो 19 से काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 437 ठीक। 19 दूना के 38 5 और 7 19 तिया 57 ये तो कट जा रहा है ना। तो 19 से जब भाग देने पर कट रहा है तो 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो अब आप कोई भी संख्या अगर दे दिए जाए आपको और कहा जाए कि अभाज्य संख्या है कि नहीं आप चेक करके बताइए, तो मैं आशा नहीं पूरा विश्वास है मेरा कि आप उस संख्या को कर लेंगे। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी आप इसको आंसर ला पाएंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।